इस खबर पर हमारे सहयोगी राजेश तोमर राजधानी रांची से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जो कि सियासी गलियारे में तो चल ही रहा है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर मढ़े जा रहे हैं, पर हकीकत क्या है? क्या वाकई मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही? देखिए अमृत, अगर पूरे प्रकरण को देखें और मामले की गंभीरता को अगर आप समझने की कोशिश करें तो अनंत ओझा जो कि भाजपा के विधायक हैं, राजमहल से हैं, वही वो इलाका है जहां पे कि लगातार घुसपैठ हो रहा है। जो साहबगंज का इलाका है बहुत ही डिफिकल्ट इलाका है और जो उसके बॉर्डरिंग इलाके हैं वो बांग्लादेश से मिलता है। इसके 3 प्रखंड हैं जो कि बांग्लादेश से जुड़ता है और वहां पर लगातार जो घुसपैठ की कहानी है वो सामने आता रहा है, लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर कोई सुध नहीं लिया। जबकि अनंत ओझा साहब को अगर आप देखें तो विधानसभा में उन्होंने कई बार ये सवाल खड़े किए और उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कही थी। अगर आप पिछले दिनों की कुछ घटनाओं को देखें तो और भी मामला बहुत ही संगीन नजर आएगा। जब रूबिया पहाड़ी की हत्या हुई थी, रूबिया पहाड़ी की हत्या के समय भी बांग्लादेशी घुसपैठ की बात सामने आई थी, लेकिन पूरा मामला सिर्फ रूबिया के आसपास ही भटकता रहा, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठ के पास जाने की किसी ने कोशिश नहीं की। अगर आप अंकिता हत्याकांड की बात करें जो कि दुमका में हुआ था, तब भी एक विशेष वर्ग के लोगों का नाम सामने आया था और तब भी बांग्लादेशी घुसपैठ की बात आई थी। चूंकि जो बांग्लादेशी घुसपैठ है खासतौर पर संथाल के इलाके में लगातार जोरों से जारी है और इससे आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए, अगर दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहबगंज की बात करें तो ये जो 4 इलाके हैं, 4 इलाके में अगर पिछले 15 साल की अगर पूरे भौगोलिक बनावट को देखें, इसके डेमोग्राफी को देखें तो लगातार यहाँ पर जो डेमोग्राफी है वो चेंज होता जा रहा है और जो जनसंख्या उसमें लगातार बढ़ोतरी है। लेकिन पुलिस और प्रशासन की तरफ से कभी भी इसको लेकर संजीदगी से कोई रिपोर्ट नहीं दिया गया, जबकि वहाँ के स्थानीय विधायकों ने इसको लेकर सवाल खड़े किए। देखिए, पूरा मामला काफी पेचीदा है। चूंकि भारत सरकार की तरफ से अगर आप देखें तो भारत सरकार का भी ये कंसर्न है, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से कभी भी कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ कि बांग्लादेशी जो इन्फिल्ट्रेशन है उस पर कोई नजर रखे। पाकिस्तान की तरफ हो चाहे चाइना की तरफ हो, लगातार ये सुर्खियों में खबर होती है, लेकिन बांग्लादेश ये पूरा मामला है और जो बॉर्डरिंग इलाका है इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। साथ ये भी कारण है कि बांग्लादेशी जो घुसपैठ है वो लगातार संथाल के इलाकों में जारी है। संथाल वो इलाका है जहां पर संथाल रहते हैं अमृत, और वहां की जो आदिवासी भोली भाली लड़कियां हैं वो शिकार हो रही हैं लव जिहाद की। और यहाँ पे एक लैंड जिहाद जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, चूंकि जमीनों की भी बहुत बड़े यहाँ पर बड़े लेवल पर कब्जा किया जा रहा है। चूंकि जब आप आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं तो यहां पर एसपीटी एक्ट है, संथाल परगना स्पेशल जो एक्ट है, उस एक्ट के तहत वही लोग खरीदारी कर सकते हैं जो आदिवासी समुदाय से हैं। ये इन लड़कियों से शादी करते हैं और फिर उनके नाम पर जमीन की खरीदारी होती है और फिर इलाके के इलाके बस जाते हैं। वो इलाका है जहां पर कि लगातार उस इलाके को लेकर विवाद रहा है और उसको लेकर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं अमृत। लेकिन ना तो केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार ने इस ओर कभी ध्यान दिया। लेकिन अगर पूरा मामला देखें, मामला बेहद चौंकाने वाला है और जब से माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है उसके बाद जाहिर है कि राजनीति थोड़ी गर्म होगी, लेकिन इससे ज्यादा उठकर यह देखना होगा कि देश हित में अगर वहां पे किसी भी तरह का कोई घुसपैठ है तो जाहिर है कि सरकार को चिंतन करना होगा, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। अमृत। बिल्कुल राजेश, कहीं ना कहीं आपने सही मसलों का जिक्र किया है कि एक लैंड जिहाद का आपने जिक्र किया, लॉ जिहाद का जिक्र किया जा रहा है और आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है। इस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रशासन को संज्ञान लेने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।